हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कमाल के ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड अगर प्रॉपरली अगर हम इस खबर को अगर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हो कि इंडियन मार्केट के लिए ये खबर काफ़ी नेगेटिव खबर है। मतलब देखिए, आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि कंपटीशन तो हर जगह पे रहता ही है। किसी भी बिजनेस में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ। एंड वैसे ही अगर हम हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की भी अगर बात कर ले तो इंडियन स्टॉक मार्केट के भी कंपटीशन है। अब मतलब अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ अभी, जैसे कि इंडिया का स्टॉक मार्केट मतलब क्या, इक्विटी मार्केट हो गया। अब इंडिया के इक्विटी स्टॉक मार्केट का कंपटीशन कौन है? मतलब अगर आपको मान लो 1 लाख रुपया लगाने हैं तो क्या हमारे पास सिर्फ स्टॉक मार्केट, इंडिया का स्टॉक मार्केट, क्या ये एक ही ऑप्शन है? नहीं, हमारे पास ऑप्शन है भाई। हम बैंक में एफडी करेंगे, चाहे तो सिर्फ बैंक में सेविंग में भी रख देंगे पैसा। हम चाहे तो बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं, हम चाहे तो क्रिप्टो में पैसा लगा सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पैसा रख सकते हैं, अलग अलग स्कीम में पैसा रख सकते हैं, हम चाहे तो रियल इस्टेट में पैसा रख सकते हैं, हम चाहे तो कैश में पैसा रख सकते हैं। मतलब क्या है, ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे पास मान लो ₹1,00,000 है तो एक ही ऑप्शन है कि इंडियन स्टॉक मार्केट, दैट्स इट। नहीं, मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। जहाँ जहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, सिल्वर में रख सकते हैं, कमोडिटीज, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। सो कंपटीशन तो रहता ही है दोस्तों। पर दोस्तों यहाँ पे एक और बड़े लेवल का कॉम्पिटिटर भी अवेलेबल है। कौन सा? वो है ग्लोबल मार्केट। यस, दुनिया की अगर बात कर ले, अब शेयर बाजार सिर्फ थोड़ी ना इंडिया में ही है, दुनिया में भी शेयर बाजार है कि नहीं। एंड इनफैक्ट हमारा मार्केट तो अब कितना है, 7वें नंबर पे आता है। नंबर 1 मार्केट कौन सा है? तो हम सभी लोगों को पता है, अमेरिका का मार्केट। लगभग $80 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है अमेरिका का। देन सेकंड देखिए, चाइना आसपास भी नहीं है भाई नंबर 1 के, $15 ट्रिलियन। सो 15 से 80 तक पहुंचना मतलब आप कितने गुना करना पड़ेगा, आप अंदाजा लगा लीजिए, इतना बड़ा है अमेरिकन मार्केट। देन अगर हम बात कर ले जापानीज मार्केट, $8.5 ट्रिलियन के आसपास। देन हांगकांग की अगर बात कर ले, $7.25 ट्रिलियन। देन ताइवान 5वें नंबर पे, पहले हम थे 5वें नंबर पे, नीचे चले गए, क्यों? बिकॉज ऑफ एआई। ताइवान आगे आ गया। देन 6th नंबर पे भी हम थे, वो भी नीचे चले गए। कहाँ पे? 7 नंबर पे। क्यों? क्योंकि 6th नंबर पे आ गया कोरिया। कॉस्पी की अगर बात कर ले तो वो भी क्यों भाग रहा है? बिकॉज ऑफ एआई। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे काफ़ी लोग ये सवाल भी पूछते थे कि सर हमारे इधर एआई रिलेटेड काम नहीं होता है, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, चिप से रिलेटेड जो भी काम होते हैं तो विदेश में ही होते हैं। सो विदेश के बाज़ार में हम कैसे इन्वेस्ट करें? तो ये भी एक मतलब बोलते हैं ना, इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है कि अगर यहाँ के इन्वेस्टर अगर विदेश के बाज़ार में अगर पैसे लगाने अगर लग गए तो अभी तक अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो उतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म हमें देखने को नहीं मिलते थे, कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते थे। मतलब अगर आपको अगर आप इंडियन हो एंड अगर आप इंडिया में रहते हो, आपको मान लो अमेरिकन मार्केट में पैसा लगाना है, तो आपको पता है बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। आरबीआई का एलआरएस सिस्टम होता है, $2.5 लाख के आसपास का ही लिमिट रहता है, उसको पार करोगे तो और अलग अलग प्रोसेसेस यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐप्स भी रहते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हो। पर अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम का मैसिव लेवल पे सॉल्यूशन हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, मैसिव लेवल पे। मतलब यहाँ पे अब शेयर बाजार में, इंडियन स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हो ना, कैसे लगाते हो? आइदर ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन। मैक्सिमम लोग डिस्काउंट ब्रोकर ही इस्तेमाल करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर थे इसीलिए तो इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आए, वरना अगर बाकी के अगर आप डीमैट अकाउंट देखोगे, उनके चार्जेस ही 5-5, 10-10 हज़ार के चार्जेस रहते थे पहले डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। अमीर लोगों के लिए शेयर मार्केट होता था, ठीक है। तो थैंक्स टू डिस्काउंट ब्रोकर भाई, टेक्नोलॉजी के चलते ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि ये जो आप कह रहे हो ना कि ये प्रॉब्लम कि हमें विदेशी मार्केट में निवेश करना है, तो उसका सोल्यूशन दोस्तों आ गया। कहाँ पे आ गया? ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन। यस दोस्तों, कुछ ही महीनों की बात है, ऑफिशियली आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने आते हुए देखने को मिलने वाली है। बिकॉज जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक ने यहाँ पे, आपको पता है ये प्रोसेस रहता है भाई, परमिशन मांगी थी कि हमें क्या करना है यहाँ पे विदेशी मार्केट में यहाँ पे पैसा लगाना। यूएस स्टॉक से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हो उनको गिफ्ट सिटी से रिलेटेड अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है टू ऑफर यूएस स्टॉक्स टू इंडियन इन्वेस्टर। मतलब सबसे ज़्यादा फोकस तो भाई यूएस स्टॉक के ऊपर ही रहता है, इतना बड़ा मार्केट है।
तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यस अब आप यूएस मार्केट में भी निवेश यहाँ पे कर सकते हो। बस अब यहाँ पे क्या है, जस्ट प्रोसेस यहाँ पे बाकी है, लाइसेंस बेसन वो आप ऑब्टेन यहाँ पे कर लेंगे एंड उसके बाद आप भी ऑप्शन आ ही जाएगा भाई। इनफैक्ट वो एडवर्टीजमेंट भी चलाना स्टार्ट करेंगे कि आप सिर्फ इंडिया में क्यों, विदेश में भी निवेश करो। आप देख सकते हैं आने वाले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ें जैसे कंप्लीट हो जाएगी आपको पता चल जाएगा। एंड इनफैक्ट आरबीआई का डेटा भी बताता है कि लगभग $440 मिलियन ग्लोबल इक्विटीज़ में पैसा लगा है इंडिया में, मतलब इंडिया के थ्रू पैसा गया है मार्च में, और ये लगभग पिछले साल में $306 मिलियन था, मतलब 43% की जंप। एंड अब तो दोस्तों अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिटेलर्स की भी बाहर आ सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे खास करके मतलब अमेरिकन मार्केट में जो लोग निवेश करने की रुचि रखते थे, तो अब भाई उनको ये अपने डिस्काउंट ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ये सबसे बड़ा मतलब एक आसान वाला ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि इंडिया का इक्विटी मार्केट है तो उसके लिए ऑलरेडी इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है, गोल्ड सिल्वर ये जो बताया, क्रिप्टो, रियल इस्टेट, बॉन्ड्स एंड ऑल दैट। बट यस ये उसी के साथ साथ ग्लोबल लेवल की बात करें, यूएस के इक्विटी मार्केट की बात करें, ये भी तो बहुत बड़े लेवल का कॉम्पिटिटर है। बट यस ज़्यादा सिंपल लेवल पे प्लेटफॉर्म्स इतने अवेलेबल नहीं थे कि आप यूएस मार्केट में निवेश करो, ठीक है, या फिर विदेशी मार्केट में निवेश करो। बट अब ये इतिहास होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें अब हम लोगों को नॉर्मल जो डिस्काउंट ब्रोकर हर कोई इस्तेमाल करता है उस पर भी ये अब ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि हो सकता है अब इंडियन मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम भी हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, विटामिन जी, ग्रोथ। एंड फिलहाल ग्रोथ का पॉइंट कहाँ पे है, खास करके टेक्नोलॉजी को लेकर, तो आपको पता है वो विदेश में ही हमें देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए अगर देखा गया तो अभी लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं है, अब ग्लोबल मार्केट की ओर भी आसानी से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसके पहले भी वो निवेश करते थे बट वो इनडायरेक्ट रूट होता था, ETF लेना, ठीक है, उसके थ्रू वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती थी। अब वो चाहे तो डायरेक्टली खुद से ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे। सो एक कमाल की खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल चुकी है, बट यस वो हमारे इंडियन मार्केट के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट तो यहाँ पे ज़रूर रहेगा ही रहेगा। एंड बीच में ये तक खबर आई थी, अगर ये वाली चीज़ अगर आई तो और ज़्यादा इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव खबर हो सकती, कौन सी, कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी बातें बोली जा रही थी कि विदेशी मतलब अमेरिकन मार्केट से रिलेटेड भी ऐसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्टार्ट यहाँ पे होने चाहिए। तो लेट्स सी वो होता है कि नहीं। अगर वो हुआ तो और ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं इंडियन मार्केट से रिलेटेड जो पैसा है वो वाइप आउट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी वो होगा कि नहीं। हाँ, रही आखिरी इंपॉर्टेंट बात कि अब तो ये बस फॉर्मेलिटी है, जैसे सारी चीज़ें हो जाएगी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है टैक्सेशन। यस, टैक्स वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर श्याम, ठीक है, इंडिया में ही रहते हैं, बेंगलुरु में ही रहती है। अब मान लो अमेरिकन मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, कोई भी एक डिस्काउंट ब्रोकर पकड़ लो, वहाँ से अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो लगा देंगे पैसा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड टैक्स की बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे LTCG STCG से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। तो वो क्या है वो आपको बताना चाहूँगा। पहले तो एक और कॉन्सेप्ट आता है TCS का कॉन्सेप्ट। TCS मतलब हमारा वो टाटा कंसल्टेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब अगर आप पैसा यहाँ पे अमेरिकन मार्केट में लगाते हो फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे लगभग 20% के आसपास आपका टैक्स कट किया जाएगा पर वो कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, ठीक है। वो एक अमाउंट कट होके, ठीक है, सरकार के पास जमा होगी और उसको आप रिफंड ले सकते हो, जस्ट लाइक अ TDS, ठीक है। ITR जब फाइल करते हो तो आप उसका रिफंड ले लो, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। एंड इसके लिए भी लिमिट है, पहले कुछ तो 7 लाख की लिमिट थी, ठीक है। मतलब अगर आप 7 लाख तक का अमाउंट अगर बाहर बेचते हो मतलब शेयर खरीदने के लिए, तो आपको 20% की TCS नहीं थी, बाद में 10 लाख हो गई, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर 10 लाख तक का भी मतलब ये लिमिट्स बदलते रहते हैं, अगर आप शेयर खरीदने के लिए अगर अमाउंट भेजते हो तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, TCS नहीं कटेगा। बट अगर आप समझ लो 12 लाख अमाउंट भेज देते हो, ठीक है, तो 20% का TCS यहाँ पे कटेगा। 10 लाख के ऊपर कुछ नहीं तो 2 लाख के ऊपर कटेगा, ठीक है। मतलब कितना, 2 लाख का 40,000, तो 40,000 आपको रिफंड मिलेगा। आपको ITR के वक्त ये सारी चीज़ें मेंशन करके बतानी पड़ेगी। मतलब ये एक TCS का कॉन्सेप्ट रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो अमाउंट फिगर चेक कर लेना, 7 लाख 10 लाख ये बदलते रहते हैं, पर यस ये एक पॉइंट यहाँ पे रहता है। देन अगर मैं बात कर लूँ, यस इंपॉर्टेंट चीज़ LTCG एंड STCG। सो यहाँ पे डेफिनेशन अलग कैसे होता है। अगर मान लो अगर आपने अमेरिकन मार्केट में निवेश किया मान लो, तो यहाँ पे STCG मतलब क्या पता है, यहाँ पे अंडर द 24 मंथ मतलब 2 साल, ठीक है। हमारे इधर STCG मतलब 1 साल, 1 साल के ऊपर चला गया तो लॉन्ग टर्म होता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल के ऊपर, अगर आप 2 साल के अंदर शेयर को बेचते हो तो उसको शॉर्ट टर्म यहाँ पे कहा जाएगा। एंड हमारे इधर
टैक्स कितना लगता है STCG में, तो आपको पता है 20%। फ्लैट है कि नहीं? यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे रहेगा भाई आपके इनकम स्लैब के हिसाब से, ठीक है। तो जो 30% हायर स्लैब में आते हैं भाई, तो यहाँ पे उनके लिए तो भाई ये बैड पॉइंट हो गया, ठीक है, STCG के हिसाब से, ठीक है। एंड LTCG की बात करें तो जैसे हमारे इधर क्या रहता है 12 महीने के ऊपर LTCG, तो यहाँ पे 24 महीने के ऊपर रहेगा। एंड यहाँ पे टैक्स रेट कितना है 12.5, वो वैसा ही है बट फ्लैट, ठीक है, कोई डिडक्शन विडक्शन नहीं। तो ये वाला पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम लोग को LTCG STCG, अगर आप विदेशी इसमें अगर आप निवेश करोगे इक्विटीज़ में, तो ये वाला एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। वरना गलती करोगे भाई कि यहाँ पे 1 साल के बाद बेचोगे और सोचोगे कि LTCG 12.5 लगेगा, तो नहीं भाई, वो STCG आएगा एंड एज पर द स्लैब आएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड जस्ट एक ऐसे ही आपको कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूँगा कि अगर ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा तो क्या आप यहाँ पे इंडियन मार्केट में पैसा लगाना पसंद करोगे या फिर आप विदेशी मतलब अमेरिकन मार्केट में पैसा लगाना पसंद करोगे, ठीक है। आप जरूर चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।